लातेहार के मुठभेड़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 2 कुख्यात उग्रवादियों को लातेहार के जंगल में मार गिराया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान को भी गोली लगी, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया। घायल जवान से मुलाकात करने झारखंड के डीजीपी भी पहुंचे और जवान का हाल जाना। मौके पर डीजीपी ने बताया कि जवान की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं उन्होंने कहा कि पप्पू लोहरा की एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी और हाल के दिनों में उसकी तरफ से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब इस उग्रवादी के ढेर होने के बाद इलाके में शांति होगी। वहीं उन्होंने बताया कि 2 उग्रवादियों को मार गिराया गया, जबकि एक को गिरफ्तार भी किया गया है। बहुत बड़ी सफलता है। इसमें जो पप्पू लोहरा जो मारा गया है, इसने ऑलमोस्ट 100 केसेस इस पर है, 100 केस, और उसमें एक इसने सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट का भी इसने हत्या किया है। कई लोगों की हत्याएं की हैं और मुझे जानकारी है कि इसने लातेहार में कई लोगों की ज़मीनें लूटी हैं, कई लोगों की हत्याएं की हैं और बहुत कहा जाए तो एक कोड़ खत्म हो गया है, धरती पे भार खत्म हो गया है। बहुत अच्छा काम हुआ हमारे जवानों ने। और सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारी हमारी ज़िला पुलिस की टीम ने अपने से किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य रोल नहीं है। हमारे जिला पुलिस के जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को किया और टॉप उग्रवाद, हम उसको नक्सली भी नहीं बोलेंगे, टॉप अपराधी को मार गिराया है। बहुत बड़ी सफलता है। इसमें जो पप्पू लोहरा जो मारा गया है, इसने ऑलमोस्ट 100 केसेस इस पर है, 100 केस, और उसमें एक इसने सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट का भी इसने हत्या किया है। कई लोगों की हत्याएं की हैं और मुझे जानकारी है कि इसने लातेहार में कई लोगों की ज़मीनें लूटी हैं, कई लोगों की हत्याएं की हैं और बहुत कहा जाए तो एक कोड़ खत्म हो गया है, धरती पे भार। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से शराब घोटाला 100 करोड़ का नहीं बल्कि 600 से 700 करोड़ का है। वहीं नई शराब नीति पर उन्होंने कहा कि ये 2018 की नियमावली के अनुसार ही बनाया गया है। धीरे धीरे जब चीजें स्पष्ट होंगी तभी पता चल जाएगा। नीति झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 कैबिनेट ने प्रस्ताव किया। अंततः झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। और जैसा कि समाचार पत्र मीडिया के द्वारा जानकारी आ रही कि ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाले के मामले हैं, लेकिन मेरा आरोप है ये 100 करोड़ नहीं, ये कम से कम 600-700 करोड़ रुपए का शराब नीति में घोटाला होने का काम हुआ। नई शराब। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य धनबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है और न्याय के ही नाम पर ये ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, यही कहा गया था कि ये पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। लेकिन अभी 1 महीने और कैसे सज़ा मिलेगी, कब मिलेगी, देश जानना चाहता है, कोई जवाब नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ वो अचानक जो रुका, जिसके बारे में ट्रंप पूरी दुनिया में दावा कर रहे हैं, हर रोज़ बोलते हैं, अभी तक 8-9 बार बोल चुके हैं कि ये युद्ध विराम अमेरिका की कोशिश से, अमेरिका के कहने पर हुआ है और इस पर मोदी जी खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी की खामोशी का अर्थ दुनिया यही लगाएगी कि ट्रंप जो कह रहे हैं, जिनको मोदी जी अपना मित्र कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए हैं अमेरिका में जा कर के, तो तब ट्रंप का ही जो कहना है दुनिया उसको सही मान लेगी। तो भारत सरकार इस पर खामोशी तोड़े, मोदी जी इस पर साफ साफ बताएं भारत के लोगों को कि मामला है क्या। और
गढ़वा जिले में मामूली शराब के लेन देन ने हिंसक रूप ले लिया। मेन रोड स्थित विराट होटल के मालिक पर गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। 15 मई की रात विराट होटल में शराब लेने पहुंचे कुछ युवकों के बीच पैसे को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते जानलेवा रूप ले लिया। गढ़वा पुलिस की विशेष टीम ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 23 मई को मुख्य आरोपी सुशील कुमार तिवारी उर्फ छोटू तिवारी को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ में उसकी निशानदेही पर 3 और आरोपी राजन तिवारी, बम्मी पटवा और रवि चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी दीपक तिवारी अब भी फरार है। और इस प्रकरण में गढ़वा थाना कांड संख्या 230/25 आर्म्स एक्ट के तहत में और फायरिंग के तहत में दर्ज किया गया है। उसके अनुसंधान तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में किया गया था और उसमें हमारे डीएसपी प्रोबेशनर थाना प्रभारी गढ़वा से पदाधिकारीगण और हमारे टेक्निकल टीम, ये सारे लोग लगे हुए थे। और इसी क्रम में कल सबसे पहले एक अपराधकर्मी जो मुख्य उसमें फायरिंग करने वाला था, छोटू तिवारी, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के बाद 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है और एक दीपक तिवारी जो कि हूर का रहने वाला है, वो अभी फरार है। उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। और इसमें जो मुख्य मामला था कि क्यों गोली चली है, वो शराब के पैसे को लेकर के था। इन लोगों ने 600 रुपया का शराब खरीदा था और उसमें 560 रुपया जो शराब का एक्चुअल मूल्य था उसको ये लोग पे किए थे। 40 रुपया के चलते ही विवाद हुआ और विवाद होने के बाद उसमें फायरिंग की घटना हुई। इस घटना में जो हथियार का प्रयोग किया गया था उस हथियार को बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक और हथियार बरामद किया गया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि एक छोटू तिवारी, दूसरा ज्ञान प्रकाश तिवारी, तीसरा रितेश रंजन उर्फ बम्पी पटवा और चौथा रवि चंद्रवंशी। ये सारे यहाँ के रहने वाले हैं गढ़वा के। और एक छोटू तिवारी जो मुख्य आरोपी है वो हरना मार्ग चैनपुर का रहने वाला है। और इस प्रकरण सारठ विधानसभा क्षेत्र के तेतरिया मोड़ पर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत 13 किसानों के बीच सोलर पंप का वितरण किया गया। इस दौरान चुन्ना सिंह ने सोलर पंप की क्वालिटी सही नहीं होने पर डिस्ट्रीब्यूटर को फटकार लगाते हुए कहा कि सोलर पंप की क्वालिटी में सुधार करें ताकि किसानों के लिए सोलर पंप मजाक न बन जाए। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी यशराज ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान समृद्धि जन कल्याणकारी योजना से किसानों को खेतों की सिंचाई करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। 13 किलोमीटर वापस रोड है। जी सर। का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को खेती के प्रति उसको समृद्ध बनाना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी जो सारठ विधानसभा जिस विधानसभा क्षेत्र में हमने वितरण किया है, माननीय लोगों का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों को समृद्ध बनाना, उनको एनर्जी स्रोत जो है, जो किसान खेती का जो हमारा एनर्जी स्रोत उसको स्वावलंबी बनाना, ये हमारे माननीय जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 90% ये अनुदान पे किसान समृद्धि योजना ये झारखंड सरकार द्वारा लाई गई है, जिसमें हम लोग को 352 का शुरुआती लक्ष्य मिला है, जिसमें हम लोगों ने 300 का डीडी कंसर्न एजेंसी श्री नारायणी पावर को हमने दे दिया है, जिसमें अप्रॉक्स हमारे पास 85 डिलीवरीज पूरे जिले में हो चुकी है। तो हम लोग चाहेंगे कि किसान जो है बहुत ही एक्टिव मोड में इसको आवेदन करें और भविष्य में भी जो हम लोग का अलॉटेड टारगेट है, तो टारगेट को हम लोग सरपास करके आगे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट हम लोग देवघर को अलॉट करें। मैं देखा सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के समय कि ये जो मटेरियल है जिस पर वो प्लेट लगा हुआ है, अभी ही उसमें रस्ट लगा हुआ है, अभी बट रहा है और रस लगा हुआ है। 5 साल की गारंटी है, मतलब 5 साल के अंदर वो तीसरी रेवा खंडे हो जाएगा। 5 साल बाद 6ठे साल की मिल नहीं रहती। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर
डिपार्टमेंट के हेड, चाहे वो जिला के हों चाहे राज्य के हों, ध्यान दें, प्रखंड के हों वो भी ध्यान दें कि मटेरियल दुरुस्त रहना चाहिए। अभी मैं देखा, यह सब यहीं रखा हुआ, आप लोग जाके फोटो ले लीजिए, अभी से पूरे फ्रेम पर रस्ट लगा हुआ है। मतलब रस्ट का मतलब है कि अभी रस्ट लगा हुआ है तो वो 5 साल तक नहीं रहेगा। क्वालिटी थोड़ा इंफीरियर उसको। चाईबासा में आज कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली निकाली गई। चाईबासा के कांग्रेस भवन से पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू, कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंह और कांग्रेस नेत्री दयामणि बारला के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली के बाद कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। वहीं 26 मई को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची में आयोजित राजभवन घेराव कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। मेजबान दयामणि जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरना कोड का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया है। पहली बार, पहले कभी भी नहीं बनाया गया था, मगर इस बार पहली बार बनाया गया है। और इसलिए हम लोग सब लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं, सब गैर पूरे कांग्रेस के लोग वहाँ महिम राज्यपाल का घेराव करेंगे। अगर वहाँ से दबाव से नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कि ये जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई के पीछे ये था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते लगातार राज्य बनने के पहले से ही आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ते आ रहा है। और पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए भी जितना भी आपका पूरे भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक कोलन रखा गया है, उसमें 6 कोलन है। और इसके पहले, आज के पहले 7 कोलन हुआ करता था। और उस 7वें कोलन में आदिवासी समाज, जहाँ की हम सरना कोड की मांग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी समाज अपने तरह से आदिवासी समाज के तरफ से अपना जनगणना के समय अपना इनरोल करता था, अपना उपस्थिति दर्ज करता था। 26 तारीख को होने वाला सरना कोड के मांग को लेकर राजभवन के सामने हम लोग पूरी तैयारी की और है। और ये सरना कोड हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरना कोड नहीं होने के कारण हम लोग आज बहुत सारा चीज़ से आदिवासी। हजारीबाग में भी जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने किया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के लिए जिस तरीके से संघर्ष किया, उसी संघर्ष की देन है कि केंद्र की भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और जातीय गणना कराने के लिए घोषणा करनी पड़ी। वहीं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने संविधान लागू किया है तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की है। संविधान के साथ छेड़छाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पे हम लोग सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में संविधान बचाओ यात्रा और संविधान बचाओ सभा का आयोजन सभी जगह किया जा रहा है। ये पहले हम लोग का आप देखे होंगे कि प्रदेश में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो है केसी वेणुगोपाल जी, और जो हमारे झारखंड के प्रभारी है के राजू जी का भी आगमन हुआ था। उसके बाद इस सभा को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर एक जिला में ये कार्यक्रम चल रहा है। जिला के बाद हर एक विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा और विधानसभा के बाद ये सभी प्रखंडों में और डोर टू डोर इसका कैंपेनिंग चलेगा। आज आवश्यकता ये पड़ी है कि आज संविधान बचाओ यात्रा क्यों करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझना होगा हम सबों को कि जिस प्रकार से देश में एक तरफा जो राजनीति की जा रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और संविधान के साथ जो छेड़। धनबाद में खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
और जिला प्रशासन को अब सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में निगम के पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में सरायढेला क्षेत्र में चलाए गए अभियान के क्रम में जेनेक्स पैथ लैब के द्वारा निगम के कूड़ेदान में बायोमेडिकल वेस्ट भारी मात्रा में फेंका हुआ पाया गया। इस पर निगम ने पैथ लैब के संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण का उचित प्रबंधन का निर्देश भी दिया। जो प्राप्त हुई है मॉर्निंग सुपरवाइजर के थ्रू वही जांच करने के लिए आए हैं। तो जेनेक्स के द्वारा जो है नगर निगम के डस्टबिन में भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका हुआ है, जिसमें कि ब्लड का सैंपल किट है, सिरिंज है, अन्य तरह के बायोमेडिकल सामग्री है। उसको देखते हुए ऑन स्पॉट जो है 10,000 रुपये का फाइन किया गया है और जो भी आगे कार्रवाई है इनके द्वारा जेनेक्स ये पैथ लैब है, जेनेक्स सरायढेला में ही ये लोहार पुलिस के ठीक अपोजिट साइड है। और जो फेंका गया वो डॉक्टर कॉलोनी का जो है रोड है उसमें नगर निगम में पड़ा था, उसी में फेंका गया है। 10,000 फाइन किया, हाँ ऑन स्पॉट लेकर और किसी तरह से हिदायत दिया गया है। बिल्कुल बायोमेडिकल वेस्ट जो है फेंकने बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसकी जो भी है वो कहीं और जो भी उसका डिस्प्ले करना पड़ता है। और जनरल वेस्ट का डब्बा में क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया था इसलिए कार्रवाई की जा रही है।